प्रमुख खबरों के साथ मैं संतोष जायसवाल। आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। पीएम केयर फंड में जितने लोगों ने दान दिया, अगर उनकी माने तो 69 दिनों में पीएम केयर फंड में लगभग 9,690 करोड़ रुपए आए। आइए जानते हैं इस फंड के बारे में विस्तार से। सबसे पहले ये फंड क्यों बनाया गया? कोविड-19 से निपटने के लिए 28 मार्च 2020 को यह फंड बनाया गया ताकि लोग इनमें अपनी इच्छा के मुताबिक डोनेट कर सके। इस फंड में कौन कौन लोग शामिल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री सदस्य, अमित शाह गृह मंत्री सदस्य, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री सदस्य। इस फंड में डोनेट करने का फायदा, टैक्स में छूट मिलेगी। फंड में डोनेट की गई राशि का इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80G के तहत छूट क्लेम कर सकते हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को पीएम केयर फंड बनाया था। सरकारी संस्थाओं से 5,349 करोड़ रुपए, निजी संस्थाओं से 4,223 करोड़ रुपए मिले। सबसे ज़्यादा डोनेशन टाटा ने दिया। टाटा सन्स ने 500 और टाटा ट्रस्ट ने 1,000 करोड़ रुपए दिए। बॉलीवुड से 40 करोड़ रुपए से भी कम मिले। ये पहला मौका है जब किसी आपदा के वक्त देश के नाम दान प्रधानमंत्री राहत कोष में मंगवाने के बजाय एक नया फंड बनाकर उसमें मंगवाया जा रहा है। इसे नाम दिया है पीएम केयर फंड। इस फंड में कितना पैसा आ रहा है और इसे कहां खर्च किया जा रहा है, इसका हिसाब किताब पब्लिक नहीं है। जब सूचना के अधिकार कानून के तहत इस फंड से जुड़ी जानकारी मांगी गई तो मालूम हुआ कि ये आईटीआई के दायरे में नहीं आता। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड पर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने तो इसका ऑडिट कराने की मांग तक कर चुके हैं। इससे जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब देने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ा ये है कि जब पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF था तो नया फंड बनाने की जरूरत क्या थी? 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड का ऐलान किया था ताकि कोरोना से लड़ने के लिए लोग अपनी इच्छा से डोनेट कर सके। लेकिन 3 दिन बाद ही 1 अप्रैल को ही एक आईटीआई दाखिल हुई जिसमें इस फंड से जुड़ी सभी जानकारी मांगी गई। आईटीआई दाखिल होने के बाद 30 दिन के भीतर ही उसका जवाब देना जरूरी है, लेकिन यहाँ इसमें भी देरी हुई। 29 मई को पीएमओ ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, लिहाजा इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। इसके बाद पीएम केयर फंड को कितना डोनेशन मिला, इसके लिए 28 मार्च के बाद से 4 जून तक की सारी मीडिया रिपोर्ट खंगाली गई। इसमें पता चला कि इन 69 दिनों में इस फंड को कम से कम 9,690 करोड़ रुपए तो मिले ही हैं। हालांकि बहुत सारी संस्थाएं और सेलिब्रिटी ऐसे भी थे जिन्होंने पीएम केयर के डोनेशन की भी जानकारी नहीं है, लेकिन वे इसमें सिर्फ वही जानकारी पता चल सकी है जो मीडिया में आ सकी। पीएम केयर फंड में कहां से पैसा आया? अब फंड में 28 मार्च के बाद 4 जून तक 9,690.07 करोड़ रुपए का डोनेशन आ चुका है। ये डोनेशन बॉलीवुड सेलिब्रिटी, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी, सरकारी संस्थाएं, केंद्र मंत्रालय के अधीन आने वाली कंपनियां या संस्थाएं, सरकारी कर्मचारी, खेल संस्थाएं और खिलाड़ियों, कुछ एनजीओ और कुछ लोगों से मिला है। इसमें से सबसे ज़्यादा 5,349 करोड़ रुपए सरकारी संस्थाओं, सरकारी कर्मचारियों की एक दिन की तनख्वाह से मिले हैं, जबकि निजी संस्था और कॉरपोरेट और कारोबारियों से 4,223 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डोनेशन आया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा कहां से आया। पीएम केयर फंड में 60% डोनेशन सिर्फ 10 जगहों से कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाए गए। इस फंड में 60% डोनेशन अकेले 10 जगहों से ही आया है। सबसे ज़्यादा 1,500 करोड़ रुपए का डोनेशन टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट ने दिया है। टाटा सन्स ने 500 करोड़ रुपए और टाटा ट्रस्ट ने 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके बाद ऊर्जा मंत्रालय के अधीन संस्थाएं, कंपनियों की तरफ से 925 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है, जबकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से 500 करोड़ रुपए मिले हैं। CDS जनरल विपिन रावत ने तो 1 साल तक हर महीने 50,000 रुपये पीएम केयर फंड में देने का फैसला किया है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डोनेशन टाटा ट्रस्ट की तरफ से मिला है।
13 मई को पीएमओ की तरफ से बताया गया कि पीएम केयर फंड में आए डोनेशन से 3,100 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। इनमें से 2,000 करोड़ रुपए से 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, जबकि बाकी के 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूर और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन की रिसर्च पर खर्च होंगे। 9,690 करोड़ रुपए से क्या क्या खरीदा जा सकता है, उसका एक ब्यौरा आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 14.53 करोड़ रुपए पीपीआई किट के लिए, जिसमें एक पीपीआई किट की कीमत 666 रुपए है। 250 करोड़ रुपए N95 मास्क, एक मास्क की कीमत 42 रुपए। 68 करोड़ रुपए प्रोडक्टिव गूगल्स, एक गूगल्स की कीमत 141 रुपए। 2.15 करोड़ रुपए लोगों का RT-PCR टेस्ट, जिसमें एक टेस्ट की कीमत 4,500 रुपए। ये जानकारी अभी जो हमने आपको बताई है, ये पीएम केयर फंड के बारे में बताई है। आइए हम जानते हैं कि PMNRF क्या है। अब तक आप समझ गए होंगे कि जनता का पैसा PMNRF यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में न लेकर पीएम केयर फंड में क्यों लिया गया। अब हम आपको बताते हैं PMNRF यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष क्या है। आज़ादी के बाद बंटवारे में पाकिस्तान से भारत लौट रहे लोगों की मदद के लिए जनवरी 1948 में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोगों की अपील पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बनाया था। लेकिन अब इस फंड के पैसे का इस्तेमाल बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों या बड़ी दुर्घटनाओं या दंगों के पीड़ित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए होता है। ये फंड पूरी तरह से जनता के पैसों से ही बना है और इसमें सरकार किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं करती, यानी सरकार की तरफ से इस फंड में कुछ नहीं दिया जाता। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में PMNRF में कितना फंड आया, कितना गया। साल 2014 में फंड आया है 870.93 करोड़ रुपए, फंड गया है 372.29 करोड़ रुपए, जमा हुए 2,510.02 करोड़ रुपए। साल 15-16 में जमा हुए 751.74 करोड़ रुपए, फंड गए हैं 624.74 करोड़ रुपए। टोटल जमा हुए हैं 2,637.03 करोड़ रुपए। साल 16-17 में 491.42 करोड़ रुपए फंड आए हैं, खर्च हुए हैं 204.49 करोड़ रुपए, जमा हैं टोटल 2,923.96 करोड़ रुपए। साल 17-18 में 486.65 करोड़ रुपए आए हैं, खर्च हुए हैं 180.85 करोड़ रुपए, जमा हैं 3,229.76 करोड़ रुपए। साल 18-19 में 783.18 करोड़ रुपए फंड आए हैं और फंड गए हैं 212.5 करोड़ रुपए। टोटल जमा है 3,800.44 करोड़ रुपए। PMNRF की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 16 दिसंबर 2019 तक इसमें 3,800 करोड़ रुपए जमा थे। वित्त वर्ष 2018-19 में इस फंड में 738.18 करोड़ रुपए आए थे, जिसमें से सरकार ने 212.50 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे। जन विकास आवाज़ न्यूज़ देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।